नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट फंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मान लेते हैं कि 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी है, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, लेकिन कोई बड़ा भी नौकरी करते हैं, 1-2 लाख रुपया का भी पैकेज है हर मंथ का, तो बीमारी दोनों में सेम ही है। किसी का छोटा बीमारी है, छोटा पैकेज है, तो और बड़ा पैकेज है तो बड़ा बीमारी है। बीमारी क्या है? छोटा मोटा होगा तो छोटा प्लॉट, छोटा फ्लैट, छोटा इनकम है तो कम प्रीमियम वाला इंश्योरेंस, और ज़्यादा पैसा है तो बड़ा प्लॉट, बड़ा फ्लैट और ज़्यादा प्रीमियम वाला जो है इंश्योरेंस प्लान होगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में क्या ना करें ये ज़्यादा जरूरी है क्या करने के बजाय। पहला, कोई भी पॉलिसी लिया और उसको अगर लंबे समय तक 15-20 साल तक चला दिया, मैं हमेशा बोलता हूँ 3-4 पॉलिसी ले लीजिए और 15-20 साल तक चला दीजिए तो ज़िंदगी में अमीर कभी नहीं बन सकते, ये गारंटी है। और दूसरा है अननेसेसरी प्लॉट फ्लैट खरीदना। उसने खरीदा तो हमें भी खरीदना है। यहाँ पे जैसे ही नौकरी लगता है ना 30-40 हज़ार का, आएंगे जीजा जी एक पॉलिसी ले लीजिए, एकदम रिलेटिव अपने आसपास के लोग आते हैं, इंश्योरेंस एजेंट। एक पॉलिसी लिए, 3-4 साल चलता रहा, आपने मिठाई भेजा कि प्रमोशन हो गया है, जैसे ही ये कान में खबर गया कि मिठाई का प्रमोशन, एक पॉलिसी और चिपकाए भाई, आपको तो प्रमोशन हुआ तो इनकम भी बढ़ गया ना, एक पॉलिसी और ले लीजिए, ले ही सकते हैं हम, दूसरा चिपक जाता है। अब यहाँ पे करने योग्य एक ही काम है, वो 2 काम से बच गए, कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं, कोई प्लॉट फ्लैट नहीं, जब तक 1 करोड़ रुपया ना हो जाए। करने योग्य ये एक काम है, मिड कैप स्मॉल कैप में SIP करते रहिए। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 30 हज़ार रुपये पर मंथ, जैसे ही नौकरी लगता है तो पहले क्या करते हैं लोग? सबसे पहला टारगेट होता है एक प्लॉट या फ्लैट को रजिस्ट्री कर ले। 15 लाख रुपया लोन लिया, उसका EMI चला 12,588 रुपया, और 10 लाख रुपया मार्केट से लोन ले लिया 3% के लोन पे, 3,000 रुपये पर मंथ तो ब्याज ही ब्याज जाएगा। यहाँ पे जो है ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू का पीता, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठा है। अलग अलग तरह का इतना बवंडर होता है फाइनेंशियली कि कहीं का नहीं बचता है। यहाँ पे हमारा जब जॉब लगा था, जब शादी होने का टाइम आया तो 250 रुपया का मंगलसूत्र दे पाए। कभी मन में ख्याल नहीं आया कि 50 हज़ार लोन भी तो ले सकता हूँ मार्केट से, किसी से उधार पैसा, तब भी ख्याल नहीं आया, जितना था उतने में ही कर पाए। यहाँ पे अब काम करने के लिए यहाँ पे हैं, और सुदूर कहीं 50 किलोमीटर दूर एक फ्लैट खरीद लिया 25 लाख का, 10 लाख का लोन लिया मार्केट से और 15 लाख रुपया का EMI चला, लगभग 12,588 रुपये का, और इस तरह से यहाँ पे घर ले लिया। और उसको मज़ेदार बात यह है, इसको रेंट पे लगा दिया, कहानी खत्म है। अब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं 12,588 रुपया 25 साल तक अगर ये फ्लैट नहीं खरीदा होता 50 किलोमीटर दूर तक। अब यहाँ पे काम करते हैं 50 किलोमीटर तक आने के लिए, एक दिन उस दिन का जो काम धंधा गया, जो भी काम करते थे उससे उनको हाथ धोना पड़ा। अब यहाँ पे वो बीमारी नहीं पालते कि जब तक पैसा ना हो तो फ्लैट ना खरीदें। 12,588 रुपया 25 साल तक जो लोन पे जाता, वो SIP में जाता रहता, 12% के रेट से पैसा बनाता 2,38,00,000। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले तो 15 लाख का लोन लिया 25 साल तक 9% के रेट से, 12,588 रुपया का EMI बनेगा। अगर यह EMI ना देके, घर में ना देके, ये 12,588 रुपया सेम पैसा 25 साल तक 12% के रेट से अगर चलता रहे तो पैसा बनता है 2,38,00,000, 37 लाख जमा होता है। 13% के रेट से, 15% के रेट से, 14% के रेट से कितना होगा इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 3,43,00,000। तो इस तरह से करके 13% से 2,85 बनता है, और 15% से रेट से 4,13,00,000 बनता है। ये तो लंबे समय में बनेगा, पर क्या इतना दूर तक इंतजार करना जरूरी है? मैं देखा हूँ समाज में, मैं जिनको जानता हूँ मेरे समय से वो भी SIP चला रहे हैं। 30 लाख का पोर्टफोलियो होते ही, 50 लाख का पोर्टफोलियो होते ही वर्क फ्रॉम होम करूँगा, वहाँ जाऊँगा ही नहीं काम करने, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। बॉस का फ़ोन आता है कि यहाँ आ जाओ, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, नहीं जाएंगे, घर से ही काम करेंगे। फिर ये अपने बॉस को फ़ोन करते हैं कि भाई बंदा आ नहीं रहा है, तो बॉस पूछते हैं कि बंदा कैसा है? तो बंदा तो ऐसा है कि 10 व्यक्ति का काम अकेले कर लेते हैं। तो सुपर बॉस का फ़ोन आता है, बोलते हैं अभी काम करने दो, जब AI आएगा तब इसको भी निकाल देंगे।
तो इस तरह से करके, और एक व्यक्ति को मैं यहाँ पर्सनली जानता हूँ 70 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होते ही सरकारी नौकरी छोड़ दी है अफसर ग्रेड में, और मन मुताबिक अब काम कर रहे हैं। काम तो आज भी कर रहे हैं, पर जो पहले काम कर रहे थे उसको छोड़ करके मन मुताबिक काम कर रहे हैं। यहाँ पे बवंडर ये है ना, इसका बवंडर ये है कि 25 लाख का उन्होंने फ्लैट खरीद तो लिया, उसको 8 से 10 हज़ार के रेंट पे लगा दिया। ये आखिरी स्टेप है, क्योंकि अब स्टेप लेने का क्षमता ही नहीं है, जान गया ऊपर। ये आखिरी स्टेप है कि घर बना करके सारा मेहनत सब कुछ कर करके टाइम दे करके सारा संपत्ति झोंक करके उसको रेंट पे लगा दिया। अब यहाँ पे अमीरी का खोपड़ी का क्या कैलकुलेशन है, 1 करोड़ का लोन लिया 9% के ब्याज पे, 9 लाख रुपए सालाना ब्याज जा रहा है, और उस घर को बनने के बाद रेंट चढ़ा दिया 30 हज़ार रुपये पर मंथ पे, तो 12 महीने में 36, 1 करोड़ का 3.6 ब्याज आया, और 9 लाख रुपया ब्याज दे रहे बैंक को। हमें कभी समझ में नहीं आया। ये विद्या उनके लिए सार्थक है, अनाप शनाप जिनके पास पैसा है, बैंक जाना नहीं है, कोई लोन लेना नहीं है, बोरा में पैसा भर के पड़ा हुआ है, 1 करोड़ का लिया 20, 25, 30 हज़ार पे रेंट पे लगा दिया, उनके लिए कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे जितना पैसा घर में जा रहा था प्लॉट फ्लैट में, वो लाइव SIP देखते हैं। लाइव SIP चेक करने के लिए आप starsip.in में जा सकते हैं। ऐप भी है, गूगल पे है, प्ले स्टोर पे है, एप्पल में है, कहीं से जाके भी 1 सप्ताह इसको कर लीजिए छानबीन, फिर डिसाइड कीजिए कि मच फंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, 25 साल से अगर SIP किया 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ। किसने कितना बनाया है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 30 लाख जमा हुआ 99 से लेके अब तक, पैसा बना है इतना कि खोपड़ी गिनती नहीं कर पाएगा, 9 करोड़ 36 लाख, इकाई दहाई से करके पढ़िएगा। अगला है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, यहाँ पे भी 30 लाख जमा हुआ है, 7 करोड़ बना है। इस तरह से फंड को आप देख सकते हैं। और जिंदगी में चाहिए कितना, पहला 50 लाख तक खुद का डिसीजन लेने के लिए, तो खुद चेक कर सकते हैं कितने ड्यूरेशन में कितने SIP से कितना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में कुछ बात करते हैं। आज बात करते हैं किम जोंग का। सपने में आए थे, वो कहते हैं कि जनता बड़ा नाराज है, मेरे सपने में आए थे, जनता बड़ा नाराज है, हम ना चुनने का मौका देते हैं, फ्रीडम देते हैं लोगों का कि चुनो अब हमको, और मन में पक्का बैठा है कि चुनेंगे तो चुने जाएंगे तो हम ही। तो बोला कंपनी को, वो कंपनी जिनके पैसे से ये चलता था, बोला ऐसा मशीन बनाओ कि हर बार हम ही आए। बोला ठीक है, कैसे? तो 4 कैंडिडेट तैयार हुआ, 1, 2, 3, 4। किम तो खुद है, और अगला था ABC। मशीन बन गया, मशीन तैयार था। पति पत्नी आए इनको चुनने के लिए, जनता में पति पत्नी तो होंगे। पति ने प्रेस किया A, मशीन में दिखा A, दिख गया A, 7 सेकंड के बाद लाइट ऑफ हो गया, काला शीशा इसमें लगा हुआ है, ऑफ हो गया, A पर्ची दिख गया, पति खुश, बाहर चले गए। पर ये पर्ची कट के गिरा नहीं, दिख तो गया, कट के गिरा नहीं, काला शीशा के अंदर सब कुछ बंद है। पत्नी आई, A को चुनी, वही वाला पर्ची जो कट के गिरा नहीं था, यहीं पे था, वही पर्ची दिखा पत्नी को भी, पत्नी भी संतुष्ट, बाहर चली गई। अब जब लाइट ऑफ हो गया, दोनों बाहर हो गए, तो एक गिर गया और एक किम बाबा गिर गए। इस तरह से करके पति पत्नी ने A को चुना, लेकिन गिरा क्या, एक A और एक किम। 100% लोगों ने नॉर्थ कोरिया में चुन लिया, तो 50 इनको A को मिला, 50 चुना सबने A को, लेकिन 50 मशीन में पर्ची जो गिरा 50 A और 50 किम, और किम खुद लास्ट में आए, बटन दबाए तो एक पर्ची उनके नाम का भी गिरा। हर जगह से एक एक पर्ची से किम जोंग जीते गए। किम जोंग बोलते हैं हे मोगेम्बो, उधर से मोगेम्बो बोलते हैं, मोगेम्बो खुश हुआ। ये जो कहानी है ना, आप भी सपने में जाइए, और जब पति पत्नी लाइन में खड़े होंगे तो डाउट करना है सपने में कि हमने प्रेस A किया, A दिख तो गया, क्या वही पर्ची गिरा? पत्नी ने भी A को प्रेस किया, कहीं मेरा वाला ही पर्ची तो उनको नहीं दिख गया, गिरा कि नहीं? लाइन में खड़े होके बोलना है, सपने में बोलिए, हकीकत में बोलिए, जब वहां जाएंगे तब बोलिएगा। इन्वर्टेड कॉमा इसको बंद करते हैं। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, राजू सर नमस्कार, क्वेश्चन है हम कैसे, कब मार्केट अप होगा डाउन होगा कैसे पता चलेगा, और डाउन मार्केट में लमसम कैसे करेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, पोर्टफोलियो जब डाउन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट डाउन है। ऐसे भी नॉर्मली अगर सेंसेक्स अप है तो मार्केट बढ़ा हुआ है, सेंसेक्स डाउन है तो डाउन है। नॉर्मली आपका पोर्टफोलियो डाउन है, पैसा कम है, 10% 20% का पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा है तो डाउन है। इतना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरेगा तभी टॉपअप करेंगे। और इस ताम झाम में पढ़ने से बेहतर है मैक्सिमम कैपेसिटी का आप SIP करते रहिए। कभी कभी गिरता है, पैसा है तो टॉपअप कीजिए डाउन मार्केट में। एप्रिसिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान, राजू भाई, मैं बड़ा मन से इनको जो है मानता हूँ। ये जो है ना टीवी मीडिया रिंगटोन में खतरनाक वर्ड है, पर मैं ये बोलता हूँ कि हम भी गरीब वो भी गरीब, और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ज़्यादा अमीर, तो पैसा गया कहाँ? कहीं वही तो नहीं खेल रहा है। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़े थे ना कि एक रोटी का टुकड़ा मिला, अब दोनों में डिसाइड करना है कि आधा आधा किसका, तो एक चालाक लोमड़ी के पास चले गए। लोमड़ी ने बोला ऐसा करते हैं, जहां दोनों तराजू पे रखते हैं, जो थोड़ा सा भार होगा, भारी पड़ रहा होगा, उसका हम खा लेंगे। ऐसे करके सारा रोटी लोमड़ी गपत कर गया। सोने की चिड़िया हम भी, सोने की चिड़िया कभी ये भी, और वो सोने का चिड़िया कहीं 7 समुंदर पार चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों के साथ वही खेल रहा है 7 समुंदर के पार, वही मोगेम्बो, वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो हम हमारे जैसे यही है, हम भी गरीब वो भी गरीब, खेल कोई और रहा है। आगे है इन्वेस्टेड इन रिलायंस टैक्स सेवर NFO में कंटिन्यू किया था SIP 20,000 रुपये पर मंथ से, और अच्छा खासा अमाउंट था उस समय में। 2005 से शुरू किया था और 2019 में NFO में शुरू किया था, और 2019 में भूतकाल में जब मार्केट एकदम डाउन हुआ था, सब लोग मोबाइल मीडिया रिंगटोन से डरे हुए बैठे हुए थे, तब उन्होंने कम वैल्यू पे बेच दिया। ठीक है, तो इनको जो है म्यूचुअल फंड ऐसे ही लगता है, और इन्वेस्ट कर दिया कि हाँ प्लॉट में, तो ज़्यादा फायदा वहाँ हुआ। ऑब्वियसली उस मार्केट की गिरावट से कहीं भी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखते हैं, टैक्स सेवर का बात करते हैं, रिलायंस टैक्स सेवर यहाँ पे है, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर, पहले रिलायंस नाम हुआ करता था। 2005 NFO से 21/9/2005 में ये शुरू हुआ था। 20-20 हज़ार रुपया पर मंथ का SIP किया। अभी भी कंटिन्यू अगर होता तो 44,80,000 जमा होता, और 1,95,00,000 रुपया बना है। क्या इतने का ही प्लॉट है? वो गिरावट है ना, गिरावट को समझने के लिए मार्केट देखना जरूरी नहीं है, कुछ और देखना पड़ेगा कि साजिश क्या चल रहा है। हमें ये पहले से पता था तो हमने कुछ सेल नहीं किया। हमारे इन्वेस्टर जो कुछ थे बचे हुए, उनको भी लगभग सारे, कोई बेचा नहीं। एक आध जो बात मानने के बाद भी नहीं माना, उन्होंने सेल किया और इस तरह के घाटे में गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ पैसा ऐसे नहीं बनेगा, षड्यंत्र को भी समझना पड़ेगा। कौन षड्यंत्र खेल रहा है, कौन हमसे और आपसे खेल रहा है। आगे है, राजू सर नमस्कार, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, SBI स्मॉल कैप 2000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 2000, ICICI स्मॉल कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000। इसमें कुछ चेंज करना है? बिल्कुल चेंज नहीं करना है। सारे फंड बेहतरीन है, समय समय पे इसी में टॉपअप कीजिए। पैसा बढ़े तो इसी में SIP आप बढ़ा सकते हैं। एक SBI 250 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, अभी नहीं, जब पैसा बढ़े तो ले सकते हैं। यदि गेन अमाउंट निकाल लिया जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। आप देखिए, दो चीज़ है, आपने जब 1 लाख लगाया वो बढ़ के 5 लाख हो गया। अब यहाँ से 4 लाख निकालना चाहते हैं तो 4 लाख निकलेगा तो सही, बचेगा आपका 1 लाख ही फिर। लेकिन यहाँ पे भी उसी रेशियो में ये आपको कम दिखेगा। लेकिन इस 1 लाख से अब कोई मतलब नहीं है। जब ये 5 लाख हो गया ना, तो ये 5 लाख ही रहेगा मार्केट में। आज का वैल्यू देखा जाएगा, इसका वैल्यू क्या है। आपने सोना 10 सिक्का खरीदा, 10-10 हज़ार का 1 लाख का सोना खरीदा, अब वो सिक्का 10 लाख का हो गया। अब जब आप बेचेंगे 5 लाख का सिक्का, तो 5 लाख तो सिक्का आज के रेट से बेचेंगे, पर वो सिक्का जो लिया था, 5 सिक्का तो बिकेगा ना, तो अब तो 5 ही सिक्का बचेगा, तो यूनिट कम होगा, तो उसी रेशियो में अमाउंट भी कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वैल्यू वर्थ आपको आज वाला देखना है, तो उस हिसाब से 5 में से 4 लाख बेचा तो 1 लाख बचा, यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा।
तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, पैसा आपका यहीं से कटता हुआ नजर आना चाहिए। वो देखने के दृष्टिकोण से आपको लगता है कि ये भी कम हो रहा है, जबकि यहाँ से पैसा, वर्थ से पैसा कम होता जा रहा है। आप कुछ ज़्यादा ही रिस्की फंड रिकमेंड करते हैं। ये जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं ये बोलता हूँ कि मैंने जो फंड लिया था सबसे ज़्यादा रिस्की फंड था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 8,40,000 जमा हुआ और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी 38,38,000 बना है, इसी ने दिया है। 20.7% का रिटर्न मिला है। बाकी सारे फंड जो मैंने लिए हैं वो इससे कम रिटर्न दिया है। मल्टी कैप था, फ्लेक्सी कैप था, बैलेंस फंड था, सबको स्विच विच करके एक जगह पर लेता है या स्मॉल कैप मिड कैप में आ गए। तो रिस्क आपको लेना तो है, 10-12 साल के लिए लेना है। जब 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाए उसके बाद लीजिए मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड, लार्ज कैप। अभी तो नौकरी में है ना, जवानी बचा हुआ है, ज़्यादा हलचल आप झेल सकते हैं, बुढ़ापे में झेल नहीं सकते हैं। तो रिस्क तो पहले 10-12 साल लेना चाहिए, इसीलिए मैं रिस्की फंड बोलता हूँ। आपका एज ज़्यादा है तब मैं बोलूँगा बैलेंस फंड ले लीजिए, लार्ज कैप ले लीजिए, लेकिन अभी कमाने का क्षमता है, एक्यूमुलेशन फेज है, तो रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए। 20 लाख रुपया लोन लेकर उसी पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दे और वहीं से SWP करके EMI भर दे, तो क्या अमीर नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाइएगा। जितना पैसा है, लोन हर हाल में नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। हमने कभी नहीं लिया, हम आपको वही बताएंगे जो हमने किया है। तो हमने कभी लोन नहीं लिया, किसी चक्करबाजी में नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 1-2 लाख रुपया का अंतर पड़ेगा लंबे 20 साल में। बेहतर है जो पैसा है आप लोन लेंगे, EMI भरेंगे, आप बोल रहे हैं कि लोन लेके उसी पैसे से भर देंगे, इतना आसान नहीं है। जो पैसा है 1,000, 2,000, 5,000, उसी पैसे को स्मॉल कैप में लगाइए, धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इसी तरह कमेंट्स में अपना फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं बीच बीच में जवाब देता रहूँगा। म्यूचुअल फंड में आपको शुरुआत करना है तो मिनिमम 100 रुपया से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।